Hey guys, I welcome you all in our YouTube channel and in this video I have taken how to derive the coulomb's law। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम coulomb's law को कैसे derive कर सकते हैं कि हमें ये जो derivation है वो हमेशा याद रहेगा और एग्जाम टाइम हम ना भूलें। ठीक है, हम इस वे में derive करेंगे कि ये बहुत हमें छोटा लगेगा और ऐसा ट्रिक के साथ याद करेंगे कि ये कभी हम भूल ही नहीं पाएंगे। और अगर बाय चांस हम एग्जाम में मिस भी कर जाते हैं इस चीज को या भूल भी जाते हैं तो हम एट द मोमेंट हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके हम कैसे इसके आंसर को ऐसे लिखेंगे कि टीचर हमें 101% फुल में फुल मार्क्स देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और इसका डिराइव करने के पहले मैं एक आप लोगों से हिंट और ट्रिक शेयर करना चाहता हूं जिसके थ्रू तुम कोई भी डेरिवेशन ना कि सिर्फ ये डेरिवेशन, कोई भी डेरिवेशन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो और डिराइव कर सकते हो अपने एग्जाम के पेपर में, ताकि तुम्हारा फुल में फुल मार्क्स मिले। अगर तुम्हें नहीं भी याद है तब भी उस चीज को ऐसे हम डिराइव करेंगे और ऐसे वे में टीचर को मतलब एक वे में कह सकते हो कि तुम अपने एग्जामिनर को फुल बनाओगे कि वो तुम्हें 101% फुल में फुल मार्क्स देगा। तो चलो हम देखते हैं वही कैसे। तो इस चीज को, कोई भी चीज को डिराइव करने से पहले तीन चीज तुम ध्यान में रखना है। हमें पहला व्हाट टू डिराइव, what to do or what to derive. Next is how to start and the last one, that is the third one, how to end that derivation. तो तीन चीज हमें क्या है, पहला है कि हमें डिराइव क्या करना है, हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें इस चीज को डिराइव करना है, लास्ट में एंड में हमारा रिजल्ट क्या आएगा। और दूसरा है कि हमको स्टार्ट कैसे करना है, उस डेरिवेशन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट करके, सपोज करके, ऐसे करके होता है, स्टेटमेंट होता है, कुछ कुछ चीजें मानकर हम स्टार्ट करते हैं। तो उस चीज को अपने माइंड में रखना है कि हम हाउ टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। और जो थर्ड है, जो कि लास्ट वन है, हाउ टू एंड दैट डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को हम एंड कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। बस ये तीन चीज को अपने माइंड में रखो और कोई भी डेरिवेशन इजीली तुम डिराइव कर सकते हो। और ऐसा डेरिवेशन जो कि बहुत टफ होता है, जिसको याद करने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और हम फ्रीक्वेंटली उस डेरिवेशन को भूल जाते हैं, वो सब डेरिवेशंस भी हम अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रिक। ओके, सो व्हाट्स दिस वीडियो टू लर्न हाउ टू डिराइव द coulomb's law। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है coulomb's law का, जो कि पहला स्टेप होता है। हमें अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स में डेरिवेशन करने बोला है, तो पहले तुम स्टेटमेंट लिखोगे कि वो coulomb's law क्या स्टेट करता है, फिर डायग्राम, कुछ ऐसे टाइप का डायग्राम रहता है coulomb's law में, उसको बनाओगे। फिर उसके बाद कुछ मैथमेटिकली इक्वेशंस होते हैं, उनको लिखोगे। लास्ट में तुम अपना जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको लिखोगे। उसके बाद 1 कूलम को डिफाइन करोगे। ऐसे करके 5 स्टेप है और 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है द डेफिनेशन, दैट इज इट स्टेट्स दैट the force of attraction। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा हमारा डायग्राम हो गया। सो 2 स्टेप 2 मार्क्स, 5 steps, there are 5 steps in coulomb's law, you will get 5 marks if you write all the 5 steps properly in your copy। okay, और उस चीज को हम कैसे याद रखते हैं वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया और अभी भी हम उसको अच्छे से क्लियरली समझ लेंगे कि हमको इस चीज को कैसे याद रखना है। ओके, सो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बस यही है coulomb's law। इस चीज को तुम अगर याद कर लेते हो ना तो तुम्हारा coulomb's law बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है उसी चीज को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसी चीज को एक इक्वेशन टाइप का बना के उसके बाद लास्ट में हम एक 1 कूलम को डिफाइन कर देंगे। सिंपल है। सो यहाँ पे इसको देख लेना, टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 चार्जेस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance and it is inversely proportional to the distance, that is r। okay, so ये डायग्राम हो गया और हम देखते हैं कि अब इसको डिराइव कैसे करते हैं। ओके, सो हमारा दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पे हम इसको रख करके और दूसरा स्टेप लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद वो स्टेप को लिखना है हमें। ठीक है, सो उसके बाद लेट अस सपोज इतना लिखने के बाद हमको अपना मैथमेटिकल रिलेशंस लिखना है। तो पहला देखो क्या क्या किया मैंने, पहला डिफाइन किया फर्स्ट स्टेप, दूसरा डायग्राम बनाया सेकंड स्टेप, और तीसरा ये स्टेटमेंट को लेट किया, ये थर्ड स्टेप हो गया। और चौथा होगा हमारा
कैसे हमको अपना ये रिलेशन लेना है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ये था हमारा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2, जैसे कि मैंने बताया था स्टेटमेंट में ही। और दूसरा हो गया हमारा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उस चीज में जो हमने डेफिनेशन लिखा था उसमें ऐड कर लेना, वहां पे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर हो गया एंड इस दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r स्क्वायर। ओके, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा f इज इक्वल्स टू k q1 q2 by r स्क्वायर। और ये जो k है इसका वैल्यू होता है k इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught. Okay, and this is permittivity constant, this is permittivity constant. Okay, so k का वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon naught. ओके, सो और इसका जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। ओके, दैट इज दिस एंड हियर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। ओके, सो ये रिलेशंस को लिखने के बाद हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं इन द लास्ट, और लास्ट में जो हमारा रिलेशन आता है वो हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन, और ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पहला जो हमारा डेफिनेशन हो गया, दूसरा डायग्राम, तीसरा ये लेट करने वाला, ये फोर्थ हो गया हमारा जो रिलेशंस। अब इसके बाद हमें सिंपली अपना जो 1 कूलम होगा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, फोर्स का यूनिट हो जाएगा कूलम। सो यहाँ से जो भी यूनिट आएगा फोर्स का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स इज कूलम। सो 1 कूलम को डिफाइन करना है हमें। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन 1 कूलम। So guys, this is the last step. This is the conclusion of our derivation. That is, we have to write the SI unit of charge is coulomb. Okay, so SI unit of charge is coulomb, and now we have to define the 1 coulomb of charge. So 1 coulomb is that amount of, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह ही लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये कंफर्म है कि अगर ऐसे तुमने लिख दिया जैसे कि मैंने बताया है 5 स्टेप में, तो तुम्हारा 5 मार्क्स का जो डेरिवेशन होता है उसमें कंफर्म 5 to 5 मार्क्स मिलने वाले। ओके, so 1 coulomb is that amount of charge that repels an equal and similar charges with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed in a vacuum at a distance of 1 meter. ओके, सो ये क्या कहता है कि 1 कूलम वो चार्ज है जिसमें हम 2 पॉइंट चार्जेस को हम 1 कूलम चार्ज इक्वल चार्जेस को हम अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो 9 × 10⁹ अमाउंट का फोर्स लगता है, उस चीज को हम 1 कूलम बोलते हैं। ओके, सो ये था हमारा पूरा डेरिवेशन। इसको ब्रीफ में देख लो। पहले हमें 5 स्टेप लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन, दैट इज डिफाइन व्हाट इज कूलम्स लॉ। सेकंड इज डायग्राम, जो 2 पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन r है। ओके, वो डायग्राम हो गया। थर्ड हो गया हमारा जो सपोज लेट करते हैं q1 q2 एंड r विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन f अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम एंड सच दैट फिर उसके बाद रिलेशन लिखेंगे। 4th स्टेप हो गया, और हमारा लास्ट में ये फाइनल कंक्लूजन हो गया 5th स्टेप। सो 5 स्टेप 5 मार्क्स। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारा ट्रिक कि कैसे हम डिराइव करते हैं, 3 स्टेप का ट्रिक हम कैसे डिराइव करते हैं किसी भी डेरिवेशन को, वो समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो। और अगर तुमको कोई भी डाउट होता है तुम वहाँ पे बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हो। वहाँ पर मेरे या मेरे दोस्त हैं जो तुमको तुम्हारा कभी भी 24/7 तुमको आंसर मिल जाएगा। ओके, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू गाइस।